आज ही ऐसे इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, कभी कभी वहां पर अनहोनी हो जाती है। इंसान भगवान को पाने जा रहा है। एक दो मित्र थे। एक जब सयाने हुए तो शराब पीने लगे, गंदे आचरण करने लगे, वैश्यागमन, युवा खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले। दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है। जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर में, नंगे पैर गंगा नहाने गया था। और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था। तो एक थैली मिली असरफियों की। तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रटता है, क्या हुआ देख, खजूर का काटा, मैं मनमानी आचरण करता हूं, और देखिए थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है। इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं। तब उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं। तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो। और इसे चक्रवर्ती सम्राट होना था। और ये अपने पाप कर्म करके, बस ये आखिरी थैली है, ये जहां भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है। और ये जहां हटा, इसकी पीड़ा हटी, तो तुम आगे परम धाम को, परम लाभ प्राप्त करोगे। अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव, शरीर तो छूटना ही है, लाइफ टाइम है शरीर का। और वो अगर वो हरिद्वार में शरीर छोड़ता है, वो वृंदावन में शरीर छोड़ता है, काशी में छोड़ता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बढ़िया लाभ मिला। काशी है, वृंदावन धाम है, हरिद्वार है, गंगा का तट है, यमुना का तट है, इनके किनारे प्राण निकलते हैं तो जीव की उत्तम गति होती है। प्राण तो निकलने थे, लेकिन यहाँ निकले, ये उत्तम गति हुई। या ठोकर लगी, थोड़ी चोट लग गई, बहुत बड़ी हानि थोड़ी सी चोट में निपटा गई। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं। पॉजिटिव बात हम सोचे, नहीं तो हमें भगवान की इस मंगल में विधान में अश्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी।